संस्कार संस्कार जो होते हैं ये हम अपने साथ पूरा जीवन लेकर चलते हैं और जीवन के बाद भी लेकर चलते हैं। कोई बच्चा छोटा सा हो, तिलक लगा के भगवान का नाम जप रहा हो, तो लोग देख करके कहते कितने अच्छे। तो किसने दिए? 2 साल का बच्चा नाम जप कर रहा है, संस्कार किसने दे दिए इसको? किसने दिए? अरे 2 साल के बच्चे को कौन सा, ये बैठे हैं बच्चे बहुत सारे, आपके भी होंगे, दे दो जाके 10-10 साल के बच्चों को संस्कार। क्यों नहीं कर रहे? संस्कार कहां से आ रहे हैं? पूर्व जन्म से। पिछले जन्म में करते 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 उसको 100% नहीं हुआ, शरीर छूट गया, बेचारा 2% भक्ति से रह गया, तो दोबारा भक्त बनकर आ गया। अब 2 साल की उम्र में ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि यह भी एक निर्णायक हुआ संस्कार। कई बच्चे छोटे छोटे हैं, विदेशी घरों में जन्म लिए हैं, क्रिश्चियन घरों में, माँ बाप मांस खा रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चा कह रहा है मैं मांस नहीं खाऊंगा। हजारों बच्चों के वीडियो हैं, मांस नहीं खाएंगे, माँ बाप कह रहे खाना पड़ेगा, ईस्टर है, कह रहे ईस्टर हो फिस्टर हो, हम नहीं खाएंगे, गुस्सा कर रहे। क्यों? हम किसी पशु की हत्या नहीं देख सकते, रो रहे हैं बच्चे। कहां से संस्कार है? माँ बाप तो खिला रहे पूर्व जन्म से। तो पूर्व जन्म कौन होता है? अरे हमारा ही तो अगला जन्म होगा, तो हम अपने जन्म की तैयारी कर रहे हैं क्या? अगला जन्म क्या होने का? आज ही के तो कर्म लेके जाओगे, अभी तो अपना टीवी देखकर समय गुजार दोगे, फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर कहां से लाओगे संस्कार? यही संस्कार है जिसे हम जागृत करते हैं अपने जीवन में, इन्हीं कर्मों को लेकर के जाते, इन्हीं संस्कारों को लेके जाते हैं। चौथा है काम। काम यानी इच्छाएं। बहुत सारी इच्छाएं पाली हैं व्यक्ति ने, अब जैसी इच्छा रहेगी वैसा आपको शरीर मिलेगा। अंत काल में अगर किसी स्त्री ने पुरुष का स्मरण किया तो उसको पुरुष का शरीर मिलेगा। पुरुष ने अगर स्त्री का स्मरण किया, हाय मेरा लल्ला एक बार मिला देते बेटे से हॉस्पिटल में, शरीर से आत्मा निकल गई। अब क्या बनेंगे? पुरुष, क्योंकि बेटे का स्मरण किया। एक बार बहू रानी के दर्शन हो जाते, क्या बनेंगे? स्त्री, किसी घर की बेटी बन जाएंगे। मेरा टाइगर मुझे देख जाता एक बार, मेरा कुत्ता कहां गया, तो क्या बनेंगे? काम, जैसी इच्छा करेंगे अंतमति सुगति, अंत में जैसी मति होगी वैसी गति होगी। अब मति अंत में एकदम से तो बदल नहीं जाएगी कि अभी हुक्का पी रहे थे, मदिरा पान कर रहे थे, खांस रहे थे, अचानक से राम अब मर गए, ऐसे तो होगा नहीं। जो राम 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 कर रहे होंगे, अंत में उन्हीं के तो राम निकलेगा। जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है वो कैसे हो जाएगा? तो इच्छा। एक राजा थे, ये प्रसंग मैंने कई बार बताया है, बहुत सुंदर कथा है। राजा थे, वो राजा इतने पवित्र थे, उन्होंने अपने मंत्री को कहा था जिस दिन मेरा शरीर छूटेगा देखना भगवान के देवता जो हैं पुष्प वृष्टि करेंगे, आकाश से पुष्प गिरेंगे। लेकिन जब शरीर छूटा एक भी पुष्प नहीं गिरा। अब मंत्री बोला मेरे राजा की तो बड़ी बेइज्जती हो गई, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये क्यों हुआ? अब उसने राजा के इस श्लोक पर निर्णय लिया, कामः कालः स्वभावः संस्कारः। उसने कहा अरे काम, इच्छा भी एक नियम होता है, इनकी कोई इच्छा तो नहीं रहेगी अंत में। तो देखा राजा ने ऐसे पेड़ की ओर देखते देखते शरीर छोड़ा था, खिड़की से पेड़ दिख रहा था और पेड़ पर उसकी आंखें लगी थी और उसने शरीर छोड़ दिया। वैसे उसको कोई कामना नहीं थी, लेकिन पेड़ पर उसकी इच्छा थी। पेड़ में बेर का पेड़ था तो बेर लगे हुए थे, उसकी बेर खाने की इच्छा आ गई। अंत में मरते मरते अगर ये बेर खा लेता तो, बोला नहीं लेकिन इच्छा मन के अंदर आ गई। अब उस इच्छा के कारण उसकी आत्मा निकल के कहां चली गई? बेर के पेड़ में कोई कीड़ा बन गई। अब वो इतना पवित्र पुण्य आत्मा, इतना सब करने वाला मंत्री बोले ये तो हमारे महाराज के साथ गलत हो गया। उनकी एक इच्छा के कारण उनकी बेइज्जती और सारा समाज हाहाकार कर रहा है, अरे बेकार झूठा राजा था, बोला आप पुष्प गिरेंगे, किसी ने एक पुष्प नहीं गिराया, संसार ने नहीं गिराया, देवता क्या गिराएंगे? बहुत बेइज्जती हुई। तब मंत्री ने सारे बेर तोड़वाए, बोले सारे तोड़ लो, और एक टोकरी भर के रख दिए पूरे सारे, और सबसे कहा काटो, तोड़ो इन बेरों को, तोड़ तोड़ कर देखो, किसी में कीड़ा निकले तो मुझे बताओ। तो एक बेर में कीड़ा निकला है। तो उसने कहा मैं पाप तो कर रहा हूं, लेकिन हे राजा
मैं जानता हूं क्योंकि मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, और आपकी आसक्ति इस कीड़े में हो गई, मतलब इस बेर में, जिसके कारण आपको इस योनि में आना पड़ा। मैं मुक्त करना चाहता हूं, मुझे इसका पाप मंजूर है, परंतु आपको मुक्त करूंगा। उसने बेर कीड़े को मारा। जैसे ही मारा, आकाश से पुष्प वृष्टि होना प्रारंभ हो गया। एक इच्छा में फंस गया था, सीधा कीड़े से फिर देवता योग में चला गया। तो एक इच्छा, यहां तो लिस्ट बनी हुई इच्छा की, क्या आपको गति मिलने वाली, स्वर्गवासी हो गए। खामखा वो लिख लेते हैं लोग कि स्वर्गवासी हो गए, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारे पिता। कोई स्वर्ग में नहीं जा रहा है। पढ़ लो भागवत, पुराण, उपनिषद, कुछ भी पढ़ लो, सब घूम घाम के ही लौट रहे हैं। ये भीड़ जो दिख रही ना, गुड़गांव में बहुत भीड़ होगी, कहाँ से आ रहे हैं? वही जा रहे हैं, पहले वाले लौट लौट के आ रहे हैं सब। कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा। इतना सरल नहीं है स्वर्ग में जाना। एक इच्छा, जिनकी लिस्टें बनी हुई हैं, अरे बहुत मुश्किल है।